नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की इंसर्ट टैब के 4 ग्रुप कवर कर लिए थे। और वो ग्रुप आपके कौन कौन से थे? 4 ग्रुप देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। टेबल्स ग्रुप, इमेज ग्रुप, इलुस्ट्रेशंस ग्रुप और लिंक्स ग्रुप। इन 4 ग्रुप को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। और आज की क्लास में हम टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप और मीडिया ग्रुप को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों? तो आज का आपका सबसे पहला ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी टेक्स्ट बॉक्स। तो इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? इस टेक्स्ट बॉक्स कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। जैसे कि हमारी ये स्लाइड क्या है, एकदम खाली स्लाइड है, हम इस पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमने क्या कर दिए, एक सेलेक्ट कर ली है स्लाइड। ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर। इस टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक करते ही आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी स्क्रीन पर। तो आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो अपनी स्लाइड से रिलेटेड। ठीक है ना? जैसे कि मैं लिख देता हूं, माई नेम इज खान। ठीक है ना? ठीक है ना भाई लोगों? तो ये मैंने कहां पर लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है माय नेम इज खान। ठीक है ना भाई लोगों? तो ये हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है ब्लैंक स्लाइड में। ये तो थी भाई लोगों आपकी टेक्स्ट बॉक्स कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें हेडर एंड फुटर। तो इसका यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हेडर एंड फुटर कमांड का यूज करेंगे। और हेडर एंड फुटर में उस मैटर को सेट किया जाता है जिसको हम स्लाइड की प्रत्येक प्रत्येक स्लाइड पर क्या करना चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारी पहली स्लाइड हो गई, दूसरी स्लाइड हो गई, तीसरी स्लाइड होगी, इन सारी स्लाइड पर हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट हेडर एंड फुटर प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? हेडर एंड फुटर कमांड का यूज करेंगे। और हेडर आपकी स्लाइड में कहां पर प्रिंट होगा? एकदम टॉप पार्ट में हेडर प्रिंट होगा और एकदम बॉटम पार्ट में आपका फुटर प्रिंट होगा। ठीक है ना भाई लोगों? तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया है हेडर पर, ठीक है ना, हेडर एंड फुटर कमांड पर, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हेडर एंड फुटर का। इसमें सेकंड ऑप्शन है नोट्स एंड हैंडआउट्स, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है ना भाई लोगों? इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि डेट एंड टाइम, हेडर, पेज नंबर और ये फुटर। ठीक है ना? और हमें क्या प्रिंट करना है? हेडर और फुटर प्रिंट करना है। तो आपको इस हेडर वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। ठीक है ना? और यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। जैसे ही हम हेडर पर क्लिक करेंगे ना, कि आपका हेडर यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर कुछ हेडर से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। ये तो रहा हमारा हेडर। हेडर में क्या प्रिंट होगा? अब हमारा इंग्लिश प्रिंट होगा हेडर में। ठीक है ना? पेज नंबर फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना है तो इसे हटा देंगे। और बाद में हमें प्रिंट करना है फुटर। ठीक है ना? तो फुटर आपका कहां पर प्रिंट होगा? देखिए ये प्रीव्यू बता रहा है आपका फुटर, फुटर पेज के, फुटर स्लाइड के बॉटम में प्रिंट होता है और हेडर आपका स्लाइड के टॉप में प्रिंट होता है। ठीक है ना भाई लोगों? और फुटर से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ लिख देंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर। ठीक है ना? ये हमने लिख दिया है हेडर और फुटर। इतना कार्य करने के बाद आप क्लिक कर दोगे अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो हमारा हेडर एंड फुटर क्या हो गया है, अप्लाई हो गया। उसे देखने के लिए आप एक तो व्यू टैब का यूज कर सकते हो। आप जाओगे व्यू टैब में, ठीक है ना? और व्यू टैब में देखिए यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं मास्टर व्यूज। तो हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर, इन दो व्यू में आप क्या चेक कर सकते हो? हेडर एंड फुटर चेक कर सकते हो। ठीक है ना भाई लोगों? जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ हैंड आउट मास्टर पर, तो देखिए हैंड आउट मास्टर में यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपका इंग्लिश, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर। ठीक है ना? तो हेडर यहाँ पर प्रिंट हो गया टॉप पर और फुटर यहाँ पर बॉटम पर प्रिंट हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर आप वापस क्लोज कर सकते हो, क्लोज मास्टर व्यू। ठीक है ना? और एक आप नोट्स मास्टर से भी क्या चेक कर सकते हो? हेडर एंड फुटर चेक कर सकते हो। लेकिन आप अगर हेडर और फुटर को प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल टैब में, और फाइल टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा इस प्रिंट ऑप्शन पर। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर हमारा हेडर और फुटर क्या नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा स्लाइड्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है फुल पेज स्लाइड, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है ना?
जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना, हमारे सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। प्रिंट लेआउट व्यू बाय डिफॉल्ट होता है आपका नॉर्मल व्यू, तो यहाँ पर आप देखिए नोट्स पेज व्यू, इस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए हमारा हेडर और फुटर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब आप इस स्लाइड को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि ये तो है मेरी 3 नंबर स्लाइड, ये है मेरी 2 नंबर स्लाइड, ये है मेरी 1 नंबर स्लाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेडर प्रिंट हो रहा है और फुटर भी प्रिंट हो रहा है। तो हेडर और फुटर को प्रिंट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, एक तो नोट्स पेज का यूज कर सकते हो और एक आप हैंड आउट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं हैंड आउट में इस 1 नंबर स्लाइड पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने 1 नंबर स्लाइड पर क्लिक किया, तो ये हमारा क्या आ रहा है, हेडर फुटर शो हो रहा है, ठीक है ना भाई लोगों। तो इस तरीके से आप अपनी एक स्लाइड में हेडर और फुटर क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रहता है ये आपका नॉर्मल फुल पेज स्लाइड, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हम कर देते हैं फुल पेज स्लाइड और वापस आ जाते हैं इंसर्ट टैब पर। तो ये थी भाई लोगों आपकी हेडर एंड फुटर कमांड, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार आप टेक्स्ट बॉक्स और हेडर एंड फुटर कमांड को लिखो। हम ग्रुप देख रहे हैं भाई लोगों, टेक्स्ट ग्रुप को देख रहे हैं। कौन सा ग्रुप देख रहे हैं, टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। इंसर्ट टैब में आज हमारा टेक्स्ट ग्रुप है। इसमें सबसे पहली कमांड देखी थी हमने टेक्स्ट बॉक्स। तो स्लाइड में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, टेक्स्ट बॉक्स कमांड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों हमने हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट कमांड क्या देखी थी हमने, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में उस मैटर को सेट किया जाता है जिसको हम प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड पर, किस पर, प्रत्येक स्लाइड पर शो करना चाहते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड के टॉप एरिया में, ठीक है ना, टॉप एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। हेडर का यूज कहां पर किया जाता है, स्लाइड के टॉप एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हेडर का यूज करेंगे। और इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड के बॉटम एरिया में, कहां पर, बॉटम एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए फुटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फुटर का यूज करेंगे। फुटर का यूज कहां पर किया जाता है, स्लाइड के बॉटम एरिया में कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फुटर कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी वर्ड आर्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, वर्ड आर्ट। तो इस कमांड का यूज किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट यानी कि सजावटी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस वर्ड आर्ट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ वर्ड आर्ट कमांड पर, तो हमारे सामने ये कुछ डेकोरेटिव टेक्स्ट क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। इसमें से आप कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई टेक्स्ट, ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर कोई आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ना, मैंने लिख दिया है इंग्लिश कंप्यूटर और बाहर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने क्या किया है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट किया है। किस कमांड के थ्रू किया है हमने, ये वर्ड आर्ट कमांड के थ्रू किया है, ठीक है ना भाई लोगों। किस कमांड के थ्रू किया है, वर्ड आर्ट कमांड के थ्रू किया है। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें आपकी डेट एंड टाइम। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें आपकी, डेट एंड टाइम। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस डेट एंड टाइम कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो सीधा ही आपको इस पर क्लिक करना है डेट एंड टाइम कमांड पर। यहाँ पर देखिए स्लाइड और इंक्लूड ऑन स्लाइड, तो डेट एंड टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चेक बॉक्स को क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है, ठीक है ना भाई लोगों। और यहाँ पर देखिए रेडियो बटन सेलेक्ट है आपका ऑटोमेटिक वाला, ये अपडेट ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आप चाहो तो ये वाली डेट इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि आप फ्यूचर की डेट लिख सकते हो कोई भी, जैसे कि 2027 वाली लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और पास्ट वाली भी लिख सकते हो जैसे कि 2025 वाली। तो ये तो क्या आपकी, ये तो आपकी ये फिक्स है, ठीक है ना। और आप अपडेट ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई फॉर्मेट ले सकते हो डेट एंड टाइम का। जैसे कि मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना, डेट एंड टाइम का। इस फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आप कर दोगे अप्लाई ऑल। जैसे ही अप्लाई ऑल पर क्लिक करोगे तो हमारा क्या हो रहा है, स्लाइड पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। डेट क्या है, 5/24/2026 और ये टाइम आ रहा है 8:09 AM, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमने किसके थ्रू किया है, डेट एंड टाइम कमांड के थ्रू किया है। तो एक बार इन दोनों कमांड को लिखो आप, और ये डेट एंड टाइम प्रत्येक स्लाइड पर शो होगा, ठीक है ना भाई लोगों, क्योंकि हमने अप्लाई ऑल कमांड पर क्लिक किया है।
तो एक बार इनको लिखो आप। सबसे पहले तो देखा था हमने वर्ड आर्ट, तो स्लाइड में डेकोरेटिव टेक्स्ट, ठीक है ना, डेकोरेटिव यानी कि सजावटी टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ड आर्ट कमांड का यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के डेकोरेटिव टेक्स्ट होते हैं, ठीक है ना भाई लोगों, जो कि अभी हमने आपको बताए थे कि डेकोरेटिव टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट कमांड देखी थी भाई लोगों हमने इसमें डेट एंड टाइम। कौन सी कमांड देखी थी? डेट एंड टाइम। तो स्लाइड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का? डेट एंड टाइम कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट कमांड है हमारी स्लाइड नंबर। तो प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड के ऊपर एक नंबर लगाने के लिए, यानी कि स्लाइड नंबर लगाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस स्लाइड नंबर कमांड का यूज करेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए स्लाइड नंबर, इस चेकबॉक्स को क्या कर देना है? आपको राइट कर देना है। ये चेकबॉक्स हमने क्लिक कर दिया है और अप्लाई ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही अप्लाई ऑल पर क्लिक करोगे ना तो हमारा स्लाइड नंबर देखिए इंसर्ट हो गया। यहाँ पर ये 3 नंबर स्लाइड है, ये आपकी 1 नंबर स्लाइड है, ये देखिए आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2 नंबर स्लाइड है। तो हमने क्या किया है? हमने स्लाइड नंबर इंसर्ट किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी स्लाइड नंबर कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों इसमें ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें? आपकी ऑब्जेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस ऑब्जेक्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि बाहरी सॉफ्टवेयर कौन से हो गए आपके? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। तो इनको इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। जैसे कि मैं इस स्लाइड पर इंसर्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो आपको इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है सबसे पहले तो, और बाद में आपके सामने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू कोई नया भी बना सकते हो ऑब्जेक्ट आप, और हम कर रहे हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल, क्योंकि नया बनाने का इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना भाई लोगों। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल हमारे पास पहले ही बनाया है, तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है ना। और इस पर क्लिक करना है आपको ब्राउज पर, तो आपके सामने फोल्डर खुल जाएंगे और जिस फोल्डर में आपका वो डॉक्यूमेंट है ना, उस लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट फोल्डर में है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल इंसर्ट कर सकते हो। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्सेल को सेलेक्ट किया है और ओके कर दूंगा मैं। और यहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले एज आइकन, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका ऐसा आइकन शो होगा। कहाँ पर? प्रेजेंटेशन पर, यानी कि स्लाइड पर, ठीक है ना भाई लोगों। तो ऐसा एक्सेल वाला आइकन शो होगा और बाद में आपको कर देना है ओके पर क्लिक, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया है, एक एक्सेल की फाइल इंसर्ट हो गई है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है ना भाई लोगों। और इसको यूज करने के लिए इस पर आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो हमारा क्या एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये रही हमारी एक्सेल सीट, इस पर आप वर्क कर सकते हो, कार्य कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट कमांड। कौन सा कमांड था ये? आपका ऑब्जेक्ट कमांड। और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने किसको इंसर्ट किया है? एक्सेल को इंसर्ट किया है, वर्कबुक को इंसर्ट किया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार इन दोनों कमांड को लिखो आप। सबसे पहले कमांड तो देखी थी भाई लोगों हमने स्लाइड नंबर, ठीक है ना। तो स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्लाइड नंबर कमांड का यूज किया जाता है। और उसके बाद देखा था हमने ऑब्जेक्ट कमांड। कौन सी कमांड देखी थी? ऑब्जेक्ट कमांड। तो किसी एक्सटर्नल फाइल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से बाहर की फाइल, ठीक है ना, किसी एक्सटर्नल फाइल को पावर पॉइंट में इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। जैसे कि आपकी एक्सटर्नल फाइल कौन सी हो सकती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हो सकती है, या फिर नोटपैड की हो सकती है, या फिर कोई इमेज फाइल हो सकती है। तो कोई भी फाइल हो सकती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी ऑब्जेक्ट कमांड। ये हो गया भाई लोगों आपका टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रुप है आपका सिंबल्स ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका? सिंबल ग्रुप है नेक्स्ट आपका। और सिंबल्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी इक्वेशन। इक्वेशन का अर्थ होता है आपका सूत्र, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस इक्वेशन कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसी में आपको इंसर्ट करके बता देता हूं। जैसे कि मुझे इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन कमांड पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। अब इसमें से जो भी आपको यूज करनी है इक्वेशन, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल वाली इक्वेशन इंसर्ट, तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना तो ये देखिए
एरिया ऑफ सर्कल की क्या हो गई है, इक्वेशन इंसर्ट हो गई है। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं भाई लोगों, ये ले लिया हमने ब्लैंक स्लाइड, वापस गए इंसर्ट टैब की ओर और ये इक्वेशन पर गए और ये हमने इक्वेशन क्या की, इंसर्ट की, ठीक है ना। तो अभी ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। और हमने कौन सी इक्वेशन इंसर्ट की है, एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन इंसर्ट की है, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई लोगों। और इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिजाइन भी कर सकते हो। ये देखिए डिजाइन ओपन है, इसकी इक्वेशन की डिजाइन कर सकते हो आप, जो भी आपको इक्वेशन में चेंजेस करना है वो यहां से कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो थी आपकी इक्वेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इसमें सिंबल। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी इसमें, सिंबल कमांड है नेक्स्ट। और इस कमांड का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट की स्लाइड में सिंबल इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि आपके सिंबल हो गए या फिर स्पेशल कैरेक्टर हो गए, वो इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस सिंबल कमांड का यूज करेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है सिंबल पर, ठीक है ना। और जो भी आपको सिंबल इंसर्ट करने हैं ना, वो यहाँ से आप कोई सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये इस्माइल वाला ले रहा हूँ, ओम वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये रुपए वाला ले रहा हूँ। तो ये तो हो गए आपके सिंबल, ठीक है ना। ओम और यहाँ से करना है इंसर्ट, इस्माइल और यहाँ से करना है इंसर्ट, ठीक है ना, और बाद में कर देना आपको क्लोज। तो ये ओम और इस्माइल वाला सिंबल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। इसी प्रकार से आप स्पेशल कैरेक्टर भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको जाना है इस सिंबल कमांड पर, और जैसे कि स्पेशल करेक्टर है हमारे रजिस्टर्ड साइन, इस पर क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है। और ये कॉपीराइट है, इस पर क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है, ठीक है ना भाई लोगों। तो हमने क्या किया है, ये स्पेशल करेक्टर भी इंसर्ट किए हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी कमांड सिंबल कमांड। तो एक बार इस दोनों कमांड को लिखो आप। अभी हमने ग्रुप देखा है भाई लोगों, सिंबल्स ग्रुप, और इसमें सबसे पहली कमांड देखी हमने इक्वेशन। तो स्लाइड में मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, इक्वेशन कमांड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एरिया ऑफ सर्कल, तो ये रहा आपका एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन सूत्र, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ये थी भाई लोगों आपकी इक्वेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने सिंबल, कौन सी कमांड देखी थी, सिंबल, ठीक है ना। तो स्लाइड में सिंबल्स या स्पेशल करेक्टर इंसर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का, सिंबल कमांड का। जैसे सिंबल तो आपके कौन से हो गए, ये इस्माइल वाला हो गया, ओम वाला हो गया, और ये येन वाला हो गया, ये कुछ आपके सिंबल है, ठीक है ना। और स्पेशल करेक्टर्स में है आपके ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड साइन, तो ये आपके क्या है, स्पेशल करेक्टर। और इनको आप किस कमांड के थ्रू यूज कर सकते हो, सिंबल कमांड के थ्रू यूज कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। और नेक्स्ट ग्रुप है भाई लोगों आपका इसमें मीडिया ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, मीडिया ग्रुप। तो इस ग्रुप का यूज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में मीडिया से रिलेटेड कोई फाइल इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि आपकी वीडियो की फाइल हो गई, ऑडियो की फाइल हो गई, इन फाइलों को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मीडिया ग्रुप का यूज करेंगे। और इसमें सबसे पहली कमांड है वीडियो। तो आपकी हार्ड डिस्क में सेव, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कोई वीडियो को इंसर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस वीडियो कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो कमांड पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां से आप एक वीडियो फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मेरी इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में है एक वीडियो, जैसे कि ये रहा मेरा वीडियो, इसे सेलेक्ट करके आप क्या करोगे, इंसर्ट। तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये हमारा वीडियो है, इसे आप चालू करके भी देख सकते हो, जैसे कि मैं इसे चालू कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा वीडियो चल रहा है, लेकिन इसकी स्क्रीन क्या आ रही है, इसकी स्क्रीन ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है ना। हमें इसकी स्क्रीन वर्टिकल बनानी है। तो ये देखिए आपको ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है ना, तो इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे आपको ड्रैग करना है, ठीक है ना, और बाद में छोड़ देना। तो हमारी स्क्रीन ये क्या हो गई, अब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में हो गई, ठीक है ना भाई लोगों। इसको आप चालू करके देख सकते हो। तो ये हमने क्या किया भाई लोगों, ये हमने वीडियो इंसर्ट किया है, ठीक है ना भाई लोगों। और इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो की स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वीडियो मेरी है, ठीक है ना, इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं ये बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखिए अभी ये क्या हो गई है, बॉर्डर अप्लाई हो गई है इस वीडियो पर, ठीक है ना भाई लोगों।
तो ऐसे कुछ क्या कर सकते हो, इस वीडियो की आप एडिटिंग भी कर सकते हो। और इसी प्रकार से आप इंसर्ट टैब पर आ जाओ और वापस आपकी क्या कमांड है, एक ऑडियो कमांड है। तो सेम वही प्रोसेस, यानी कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कोई ऑडियो फाइल है और उसे इंसर्ट करना चाहते हो आपकी स्लाइड में, तो आप किसका यूज करेंगे, ऑडियो फाइल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार 1 नंबर स्लाइड पर आ जाता हूं, मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ ऑडियो फाइल, ठीक है ना। तो आपको क्लिक करना है ऑडियो पर और यहाँ से आप एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये वाला ले रहा हूँ, ऑडियो फाइल को सेलेक्ट कर लिए मैंने और मैं कर रहा हूँ इंसर्ट, ठीक है ना। तो हमारी ये ऑडियो फाइल क्या हो गई भाई लोगों, इंसर्ट हो गई है। इसे आप चालू करके प्ले करके देख भी सकते हो। ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया भाई लोगों, ये हमने ऑडियो फाइल को यूज किया है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि इस ऑडियो फाइल को हम जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करें तो अब ये ऑडियो फाइल चलनी चाहिए साथ साथ में, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इस प्ले बैक ग्रुप का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ऑडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप इस ऑडियो टूल्स में प्ले बैक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑडियो ऑप्शंस का एक ग्रुप खुलेगा। इसमें देखिए आपको लिखा है स्टार्ट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का अर्थ तो होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तभी ये ऑडियो क्या होगा, चालू होगा। और ये ऑटोमेटिकली का अर्थ है कि आप जब स्लाइड शो स्टार्ट करोगे तब ये ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कब शुरू होगा, जब आपकी वो स्लाइड आएगी तब शुरू होगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन हमें सेलेक्ट करना है प्ले अक्रॉस स्लाइड। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना आप, तो हमारा वो साउंड है ना वो कंटिन्यू चलता रहेगा, पहली स्लाइड से लेकर स्लाइड शो एंड होने तक वो साउंड क्या रहेगा, चलता रहेगा। और इसमें आपको कर देना है लूप अंटिल स्टॉप, यानी कि जैसे ही हमारा ये सॉन्ग खत्म हो जाए ना तो वापस चालू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ये लूप को चालू कर देंगे। अब आप इसे यूज करने के लिए क्या करोगे, F5 की प्रेस करोगे, जिससे हमारा स्लाइड शो क्या होगा, स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने किया F5 की प्रेस, ये किया मैंने F5 की प्रेस। ये किया भाई लोगों मैंने F5 की प्रेस, ठीक है ना। तो जैसे ही F5 की प्रेस किया ना तो हमारा स्लाइड शो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। और हमारा ये सॉन्ग भी क्या हो गया है, चालू हो गया है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये अब क्या हो रहा है, हमारा स्लाइड शो हो रहा है। जैसे कि ये हमारी पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है, ये चौथी स्लाइड है, जहां पर हमने क्या किया था, वीडियो इंसर्ट किया था, ठीक है ना। तो ये देखिए अब हमारा ये वाला वीडियो भी क्या चल रहा है, साथ साथ में चल रहा है। ठीक है ना। जैसे कि ये स्लाइड शो एंड हो गया तो हमारा वो साउंड भी क्या हो गया, रुक गया है, ठीक है ना भाई लोगों। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम स्लाइड शो से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये हमारी ये पहली स्लाइड, कौन सी स्लाइड है, ये हमारी ये पहली स्लाइड, ठीक है ना भाई लोगों। ये था आपका मीडिया ग्रुप। कौन सा ग्रुप था हमारा इंसर्ट टैब में, ये हमारा इंसर्ट टैब में था मीडिया ग्रुप, ठीक है ना भाई लोगों। तो आज की क्लास हमारी इंसर्ट टैब की क्लास पूरी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।